देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते। 24 एनडी मीडिया में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं रणदीप सिंह आर्य, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान संघ हरियाणा। सर जो कल सिंगू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है कि पहले तो उसका हाथ काटा गया, फिर उसको घसीट कर ले जाया गया और फिर बैरियर पर बांध कर उसको लटकाया गया, तो इसको आप किसान आंदोलन में कहाँ देखते हो? ऐसा है, जो कल लखबीर सिंह जी की निर्मम हत्या की गई और उस पर आरोप लगा कि लखबीर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की और इसके बाद निहंग सिंहों ने उसको मार डाला। ये देखा गया है कि पहले केस आए और अब भी कोई व्यक्ति अगर गुरु ग्रंथ साहब की, किसी मूर्ति की, किन्हीं धार्मिक संस्था की बेअदबी करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करता है। लेकिन वहाँ पर निहंग सिंहों के द्वारा लखबीर सिंह के को निर्मम हत्या की गई, उसको इतना पीटा गया, इसकी मैं उन निहंग सिंहों की आलोचना करता हूँ। सर जैसे कल संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के नज़दीक ही ये निर्मम हत्या हुई, हीनियस क्राइम हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ इस बात से भाग नहीं सकता कि इस घटना से हमारा लेना देना नहीं, क्योंकि जब से आंदोलन शुरू है अब तक इस आंदोलन में वहाँ निहंग सिंहों की ही अहम भूमिका है। बार बार रज्जेवाल साहब ने भी कहा कि भी निशान साहब को पीछे रखा जाए, लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं। निहंग सिंहों की वहाँ सक्रियता है। निहंग सिंहों ने जो कल लखबीर सिंह जी की हत्या करके एक गलत परिचय दिया, इससे किसान आंदोलन भी खराब होगा। किसान आंदोलन के प्रति जिन लोगों की अच्छी भावना थी उन लोगों की भावना बदलेगी, उनके मन में प्रश्न उठेंगे भी ये तो एक विशेष मजहब के लोगों के द्वारा ही ये आंदोलन चलाया हुआ है और वो बात चल भी रही है। इसमें कोई शक नहीं कि अधिकतर समाज में अब यही विषय सामने आता है कि भी ये किसान आंदोलन न रहकर एक सिख आंदोलन है, इसकी आलोचना भी हो रही है। इसी प्रकार 26 जनवरी को भी जो घटना हुई थी लाल किले पर, उससे भी एक आलोचना हुई थी संयुक्त किसान मोर्चे की, उससे हमारे समाज में का नुकसान हुआ। ठीक है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा देखा गया है, जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो अपनी इच्छा पूरी, अपने यानी कि उनके अपने मिशन होते हैं और धर्म के आधार पर उन मिशनों को पूरा करते हैं। उन लोगों को हम सभी लोगों ने पहचान करनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि 30 दिसंबर 1906 को मिस्टर जीना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। फिर 1940 में जाकर देश के अलग से धर्म के आधार पर अलग राज्य होना चाहिए, तो 1940 में वो मांग कर ली। 23 अप्रैल 1940 को उसकी मांग कर ली, अलग से राज्य होना चाहिए। फिर 15 अगस्त 1947 को आखिर के देश अलग हुआ। इसी प्रकार इस आंदोलन से भी संकेत नजर आते हैं। भाई वहाँ बार बार नारे जो लगते हैं वो खालिस्तान के नाम से लगते हैं। जो कट्टरपंथी लोग हैं वो मुस्लिम समाज की तरह ही सिख समाज को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पूरे देश को
श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जोड़ने का काम किया और जोड़कर रखा भी, सभी बिरादरियों को जोड़ के रखा। और आज हमारा सिख धर्म जिंदा है। तो इन बातों से यानी कि हमारी एकता को नुकसान होगा। जो निहंग सिंहों की एक्टिविटीज़ आज देश के अंदर वहाँ कार्य कर रही हैं, उससे हमारा नुकसान है। सर, आप किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते सरकार से या किसान संघ से और संयुक्त किसान मोर्चा से क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करना चाहोगे? भाई मैं तो ये मांग करना चाहूँगा, जो संयुक्त मोर्चा देश में काम कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, लेकिन वहाँ निहंग सिंहों की जो गतिविधि हैं, धार्मिक विषय को आगे लेके चल रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटाया जाना चाहिए और वहाँ केवल और केवल किसानों के लिए जो कार्य हो रहा है उसी पर फोकस होना चाहिए। लेकिन वहाँ का जो वातावरण, मैंने भी गया हूँ, मैं भी, वहाँ का जो वातावरण इस टाइम भी नज़र आ रहा है कि धार्मिक वातावरण नज़र आ रहा है। तो इस कट्टरपंथी सिस्टम को वहाँ से समाप्त करना चाहिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। अगर इसी प्रकार इन लोगों पर, ऐसी प्रवृत्ति के लोगों पर सरकार द्वारा अंकुश नहीं लगाया गया, सरकार द्वारा उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया, तो आने वाले समय में यही लोग कुछ न कुछ देश का नुकसान कर देंगे, जिसकी भरपाई नहीं होगी। मैं 24 ND मीडिया के माध्यम से, वैन चैनल के माध्यम से ये सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग करता हूं, इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और दोषियों को जेल में डाला जाए। नमस्ते, जय हिंद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से